हेलो वेलकम टू शेयर एंड टुडे इज 11 सितंबर। आज के करंट अफेयर और ट्रेडिशनल जीएस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला न्यूज है कि भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री वांग ई के बीच में मुलाकात हुई है मॉस्को में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के मीटिंग में दोनों में बीच में मुलाकात हुई और इंडिया चाइना के जो बॉर्डर टेंशन चल रहा है उसके बारे में डी एस्केलेशन से संबंध में बातचीत की गई। तो जैसे कि मैं पहले भी दो वीडियो में कवर कर चुका हूँ, एससीओ क्या है। तो एससीओ के बारे में सही विकल्प आपको बताना है। तो एससीओ की स्थापना 2001 में किया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड का, और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। और तीसरा, इसके 8 सदस्य राष्ट्र हैं और 2017 में भारत इसका सदस्य बना है। ये सारे सही है। आज का अगला न्यूज है कि आज ही के दिन 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन रिलीजन, धर्म संसद, विश्व के धर्म संसद जो शिकागो में हुआ था, वहां अपने प्रसिद्ध भाषण दिया था, फेमस स्पीच। स्वामी विवेकानंद ने आज ही के दिन 11 सितंबर 1893 को शिकागो में दिया था। तो एक क्वेश्चन एक हो गया कि आज स्वामी विवेकानंद किस साल को 1893 में 11 सितंबर को धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद से संबंधित जो तथ्य है वो जान लेते हैं। तो उसमें स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम, उनके गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, और स्वामी विवेकानंद के जो बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ, उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद का एक बेलूर में मठ भी है जो इनसे जुड़ा हुआ है। तो ये सब सारे तथ्य आपको स्वामी विवेकानंद से संबंधित याद रखना चाहिए। आज का अगला न्यूज है कि चाइना की जो जनसंख्या है उसके बारे में एक आर्टिकल आया है। तो आर्टिकल में कहा गया है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है एज करते जा रही है, मतलब वहाँ ओल्ड एज के लोगों की संख्या बढ़ता जा रहा है। तो ये चाइना की चिंता का विषय है। और आने वाले 2050 तक चाइना में करीब करीब 34% आबादी 65 साल से अधिक व्यक्ति की आयु की होगी, जो कि एक चाइना के लिए एक चिंता का विषय है। तो इससे संबंधित ये उठाया है कि चाइना में जो एक बाल नीति, वन चाइल्ड पॉलिसी लाया गया था वहाँ की जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए उनके सीनियर लीडर डेंग जियाओपिंग द्वारा। तो वह किस वर्ष लाया गया था? उसी का परिणाम है कि चाइना की पॉपुलेशन आज एज करती, मतलब ज़्यादा बुढ़ापा वाले व्यक्ति उसमें ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो यह 1979 और 1979 में पॉलिसी लाई गई थी वरिष्ठ नेता देंग जियाओपिंग द्वारा। तो ये तो हो गया। और इंडिया के सेंसस के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं कि जो अभी लेटेस्ट सेंसस हो रखा है वो 2011 की जनगणना हुई थी। वह 15वीं जनगणना थी। और इंडिया की पहली जनगणना 1881 में हुई थी। और इंडिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और इंडिया का जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.7%, 17.7% है। ये इंडियन सेंसस से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब आज का अगला न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, जो भारत के अटॉर्नी जनरल, वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं, जो कि जिनकी नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 76(1) के तहत की जाती है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। तो ये वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं। तो उनका सुप्रीम कोर्ट उनके पास अप्रोच किया है कि ये जो प्रशांत भूषण का जो मामला हुआ था कुछ दिन पहले, जो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट, कोर्ट की अवमानना का उन पर केस चलाया था और 1 लाख का फाइन लगाया। तो प्रशांत भूषण ने जो तथ्य उठाए हैं कि भाई जुडिशियरी की आलोचना या कुछ जो पॉजिटिव आलोचना कर सकते हैं कि नहीं, यह होना चाहिए कि जुडिशियरी में मान ली करप्शन है, किस तरह के रॉन्ग डूइंग हो जा रहा है, तो किसी भी पब्लिक को उस पर बोलने का अधिकार होना चाहिए। यह क्वेश्चन प्रशांत भूषण ने उठाया। तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों को चेक करने के लिए और डिस्कस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों का एक बेंच बनाया है। तो उसी जज के बेंच को सहायता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को एमिकस क्यूरी नियुक्त करने की बात कह रहे हैं। तो व्हाट इज एमिकस क्यूरी? तो एमिकस क्यूरी एक लीगल का लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा के शब्द है, जिसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। फ्रेंड ऑफ कोर्ट, कोर्ट का दोस्त।
एमिकस क्यूरी। तो ये एमिकस क्यूरी नियुक्त करने की बात कही जा रही है के वेणुगोपाल जी को। तो अभी इसी से, ये तो करंट न्यूज का हुआ, तो अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो वह है कोलकाता हाई कोर्ट, जिसका स्थापना 1862 में किया गया था। कोलकाता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है। आज का अगला न्यूज है कि इंडियन होम मिनिस्ट्री ने जो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल है उसको FCRA में रजिस्टर्ड कर लिया है। जो कल ही मैंने बताया था कि FCRA क्या होता है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में पारित हुआ था। इसी एक्ट के तहत किसी भी NGO या किसी भी संस्था, प्राइवेट संस्था होता है, उनको फॉरेन डोनेशन, बाहर से जो डोनेशन लेने की अनुमति प्राप्त होती है। जब तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ FCRA में, कोई भी एंटिटी, कोई भी NGO, प्राइवेट एंटिटी बाहर से फंड्स नहीं ले सकती है। तो अभी इसी कानून के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर, उसको अनुमति दी है FCRA में। FCRA में उसका रजिस्ट्रेशन दे दिया है। तो ये तो न्यूज हो गया कि अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस मंदिर को FCRA का अनुमति दिया, तो वो है स्वर्ण मंदिर अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर से रिलेटेड है कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना या स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया? तो उसका आंसर है गुरु अर्जन। सिखों के 5वें गुरु अर्जन ने गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था। आज का अगला न्यूज है कि जो मसाले, जो इंडिया के जो मसाले हैं, स्पाइसेस, तो कोरोना अभी जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें मसालों को एज इम्यूनिटी बूस्टर, प्रतिरक्षा बूस्टर के तौर पे देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति मसाले का ज़्यादा यूज करते हैं उनके बॉडी का इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है और इस तरह के वायरस से उनकी रक्षा ज़्यादा कर पाते हैं अपने बॉडी को। तो इसी वजह से इंडिया के जो स्पाइसेस की जो डिमांड है बाहर के देशों में ज़्यादा हो गया है। तो इंडिया के स्पाइसेस की जो इंडस्ट्री है ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो वह है चाइना। सॉरी, चाइना नहीं है, मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है। मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक भारत। और दूसरा आज का अगला न्यूज है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इंश्योरेंस कंपनियों को नियमित करती है, तो उसने ये परमिशन दिया है कि हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं वह पॉलिसी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जारी कर सकती है। तो ये तो करंट अफेयर्स का न्यूज हो गया कि अभी IRDA ने अनुमति दे दी है इंश्योरेंस कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट जारी करने का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन है? विच इज द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया? वो है LIC सबसे बड़ी बीमा कंपनी है जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और भारत की सबसे पुराना बीमा कंपनी जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो में बताया था वो है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सबसे पुरानी कंपनी है इंश्योरेंस की। और सबसे बड़ी कंपनी बोला तो LIC 1956 में स्थापित की गई थी। आज का अगला न्यूज है कि कैलिफोर्निया USA की एक स्टेट है जहाँ के जंगलों में काफ़ी दिनों से आग लगा हुआ है और वहाँ लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर जंगल जल के नष्ट हो गए हैं। तो यह पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक और बुरा न्यूज है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल कितने स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो वह है 50। टोटल 50 स्टेट हैं संयुक्त राज्य अमेरिका USA में। अभी कैलिफोर्निया को मैप पे यदि देखा जाए वर्ल्ड मैप में तो ये कैलिफोर्निया है। ये आप देख रहे हो, ये जो व्हाइट वाला ये तो USA है, अमेरिका। तो इसी अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया जो इस तरह इधर जो रेड कलर में, और बाकी ये सब बाकी स्टेट हैं जो कि टोटल 50 स्टेट हैं। आज का अगला न्यूज है कि जब भी कुछ रिस्ट्रिक्शन जो उठाए गए हैं कोविड के बाद से, तो उसमें एल्युमिनियम का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है। यह कहना है हिंडाल्को के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला का। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के बारे में 2-3 पॉइंट दिए, उसके बारे में आपको सही विकल्प बताना है। तो चीन एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा, बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है।
और जिसको बोलते हैं। और बॉक्साइट मुख्य रूप से इंडिया के उड़ीसा स्टेट में पाया जाता है। तो ये सारे सही हैं। यदि वर्ल्ड पे देखा जाए तो चाइना सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और इंडिया में देखा जाए तो उड़ीसा में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और बॉक्साइट अल्मुनियम का ओर है, अयस्क है। आज का अगला न्यूज खेल से संबंधित है। जो दिनेश कार्तिक आईपीएल के प्लेयर हैं, केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर हैं दिनेश कार्तिक, उन्होंने बोला है कि दुबई में जो इस बार का आईपीएल हो रहा है, तो हम लोग एक्चुअली ईडन गार्डन के जो फैंस की जो शोरगुल, उनकी एनर्जी को वो मिस करेंगे। ये दिनेश कार्तिक का बयान है। तो अभी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है मोटेरा स्टेडियम। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है, जो कि फरवरी 2020 में इसका उद्घाटन किया गया है। तो अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दैट्स ऑल टुडे ये आंसर दिए हुए हैं। और इसी तरह से हम करेंट अफेयर्स से रिलेटेड ट्रेडिशनल क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। If you like, then subscribe and forward to your friends.